मेरे बच्चों, चप्पी, कोई बचा ले। मीठी मीठी मैना, मैं आ गया हूँ, डरना मत, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। मीठी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए जवाब देती। कौवा भैया, मेरे बच्चे, चप्पी। कालू कौवा धीरे से पास आकर जवाब देता है। सब ठीक है, चंपी चिड़िया ने तुम्हारे बच्चों को बचा लिया। कालू कौवा ने कांटों को चोंच से हटाया, पंखों से झाड़ियां अलग की और आखिरकार मीठी को उसके झूलते हुए स्थान से बाहर निकाल लिया। लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि उड़ नहीं पा रही थी। कालू कौवा मीठी को पीठ पर लादता है। तुम उड़ नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें लेकर उड़ सकता हूँ। मैं जंगल की उम्मीद को यूं मरने नहीं दूंगा। बच्चे दौड़कर माँ के पास आते हैं। पहला बच्चा रोते हुए कहता है, माँ, माँ। दूसरा बच्चा कहता है, हम यहाँ है माँ, उठा ना माँ। और तभी मीठी की आंखों में हलचल हुई। उसने धीरे से आंखें खोली और बच्चों की ओर देखा। वो एक कमजोर मुस्कान के साथ कहती है, मेरे चिड़ियों, मेरे लाल। बच्चे जोर से कहते हैं, माँ। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। फिर वो धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, मीठी को मैंने देखा है, पूर्वी दिशा की ओर। वो झाड़ियों में फंसी है, बारिश में उसके पंख गीले हो गए। वो उड़ नहीं पा रही, लेकिन वो जीवित है। बिक्की चिड़िया उत्साह से कहती है, फिर चलिए अभी चलते हैं उसे लेने। महासबज उल्लू हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको, वहां जाना आसान नहीं। रास्ता दलदल से भरा है और कांटों वाली बेलें रास्ता रोकेंगी। किसी तेज और चतुर पक्षी को वहां जाना होगा। कालू कौवा कहता है, मैं जाऊंगा, मैं सबसे तेज हूँ और मेरी आंखें भी तेज है। महासबज उल्लू कहते हैं, जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मीठी बहुत कमजोर है। उसे तुम सीधा उठाकर नहीं ला पाओगे। तुम्हें उसे दिलासा देनी होगी और रास्ता साफ करना होगा। कालू कौवे ने प्रण लिया, मैं मीठी को लेकर ही लौटूंगा। और फिर वो निकल पड़ा पूर्वी दिशा की ओर, अपने पंखों में विश्वास और आंखों में संकल्प लिए। पीछे चंपी बच्चों को संभाल रही थी और बाकी पक्षी आसमान की ओर देख रहे थे, जहां अब उम्मीद की एक नई किरण थी। जंगल के पूर्वी छोर पर, जहां बारिश के कारण रास्ते दलदल में बदल चुके थे और एक पुराने झाड़ीनुमा वृक्ष में मीठी मैना फंसी हुई थी। बारिश के बाद की मिट्टी अब कीचड़ में बदल चुकी थी। चारों ओर नमी थी, कांटेदार झाड़ियां पसरी थी और उस झाड़ी के बीचों बीच एक पतली सी डाली पर लटकी हुई थी मीठी मैना। उसके पंख भीग चुके थे, शरीर कांप रहा था और आंखें अंधमुंदी हो चुकी थी। वो कमजोर स्वर में स्वयं से कहती है, मेरे बच्चों, चप्पी, कोई बचा ले। इसी समय दूर से कालू कौवा की काली परछाई आसमान में मंडराती दिखाई दी। उसकी नजर तेज थी और उसने तुरंत मीठी की स्थिति को भांप लिया। कालू कौवा स्वयं से कहता है, ओ नहीं, वो बहुत कमजोर हो चुकी है, एक पल की भी देरी नहीं हो सकती। कालू कौवा कांटेदार झाड़ी के पास पहुंचता है और मीठी को पुकारते हुए कहता है, मीठी, मीठी मैना, मैं आ गया हूँ, डरना मत, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। मीठी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए जवाब देती है, कौवा भैया, मेरे बच्चे, चप्पी। कालू कौवा धीरे से पास आकर जवाब देता है, सब ठीक है, चंपी चिड़िया ने तुम्हारे बच्चों को बचा लिया।
अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। लेकिन समस्या ये थी कि मीठी के पंख कांटों में उलझे थे। कालो कौवे को उन्हें सावधानी से छुड़ाना था, बिना और नुकसान पहुंचाए। कालो कौवा धीरे धीरे कांटों को हटाता है। धैर्य रखो मीठी, ये कांटे तुम्हारे पंखों से अलग हो जाएंगे, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। मीठी धीरे से जवाब देती, मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ कौवा भैया। कालू कौवा दृढ़ता से कहता है, तुम हार नहीं मानोगी। तुम वो मीठी हो जो सबसे सुंदर गाती है, जो अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है। उठो मीठी, सिर्फ एक कोशिश और। कालू कौवा ने कांटों को चोंच से हटाया, पंखों से झाड़ियां अलग की और आखिरकार मीठी को उसके झूलते हुए स्थान से बाहर निकाल लिया। लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि उड़ नहीं पा रही थी। कालू कौवा मीठी को पीठ पर लादता है। तुम उड़ नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें लेकर उड़ सकता हूँ। मैं जंगल की उम्मीद को यूं मरने नहीं दूंगा। जैसे ही कालू कौवे ने मीठी को अपनी पीठ पर उठाया, बादलों के पीछे से सूर्य की हल्की रोशनी धरती पर पड़ी। मानो जंगल भी इस साहसी कार्य को आशीर्वाद दे रहा हो। कालू कौवा उड़ चला, थके पंखों से लेकिन अटूट विश्वास के साथ। चंपी चिड़िया का घोंसला, जहाँ बच्चे अब भी माँ के इंतजार में हैं। चंपी, मिक्की, बिक्कू, जग्गू और गट्टू सब चिंतित होकर बैठे हैं। बरसात अब थम चुकी थी। सूरज धीरे धीरे बादलों की चादर हटाकर अपनी गर्मी फैला रहा था, लेकिन बच्चों के चेहरे अब भी उदास थे। उनके लिए सूरज नहीं, माँ की गोद ही असली रोशनी थी। घोंसले के भीतर चंपी चिड़िया धीरे से बच्चों को पुचकारते हुए कहती, बस थोड़ी देर और बच्चों, तुम्हारी माँ बस आने ही वाली है। बच्चा रुआसा होकर पूछता है, माँ कब आएगी मौसी, माँ कहाँ है? दूसरा बच्चा भी घुटी हुई आवाज में पूछता है, मुझे भूख भी नहीं लग रही, बस माँ चाहिए, माँ कहाँ है? चंपी चिड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बच्चों के सामने उन्हें छुपा रही थी। तभी दूर से कुछ पक्षियों ने उड़ती आकृति की ओर इशारा किया। गट्टू जोर से चिल्लाता है, देखो देखो, वो कालू कौवा है और उसके पीठ पर कोई है। जग्गू कबूतर भी आश्चर्य से कहता है, वो मीठी मैना है, मीठी लौट आई है। एक पल के लिए जैसे पूरी हवा रुक गई हो, सबकी निगाहें ऊपर आसमान की ओर उठी और आंखों में विश्वास का दीपक फिर से जल उठा। कालू कौवा कांपते पंखों से मीठी को लेकर नीचे उतरा। मीठी की आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर माँ की जीत का सुकून था। चंपी चिड़िया घबरा कर दौड़ती, मीठी, ओ भगवान, मीठी बोलो, कुछ तो बोलो। कालू कौवा थके स्वर में कहता है, बोल रही है, उसके बच्चे बोलेंगे, वो जिएगी। बच्चे दौड़कर माँ के पास आते हैं। पहला बच्चा रोते हुए कहता है, माँ, माँ। दूसरा बच्चा कहता है, हम यहाँ है माँ, उठो ना माँ। और तभी मीठी की आंखों में हलचल हुई। उसने धीरे से आंखें खोली और बच्चों की ओर देखा। वो एक कमजोर मुस्कान के साथ कहती है, मेरे चिड़ियों, मेरे लाल। बच्चे जोर से कहते हैं, माँ। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। चंपी, गट्टू, जग्गू, मिक्की, बिक्कू सब ने राहत की सांस। चंपी ने मीठी को अपनी चोंच से थाम लिया और भीगी आंखों से कहा, तू नहीं लौटती तो मैं बच्चों को क्या मुंह दिखाती मीठी। तूने फिर से ममता को जीत दिलाई। और फिर पूरे जंगल में मीठी मैना की वापसी का उत्सव मनाया गया। सभी पक्षियों ने एक दूसरे को गले लगाया। कोई भूखा नहीं रहा, कोई अकेला नहीं रहा। जंगल की पुरानी विशाल पीपल की डाल, जहां महामान्य महासमझ उल्लू जी की अध्यक्षता में
सभी पक्षियों की आपात बैठक बुलाई गई। अगले दिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई पड़ा, पूरे जंगल में एक अलग ही हलचल थी। मीठी मैना की वापसी ने सबका मन हल्का कर दिया था, लेकिन रात का भयावह अनुभव अब भी सबके मन में बसा था। जरूरत थी एक निर्णय की, एक ऐसा निर्णय जिससे भविष्य में कोई माँ अपने बच्चों से ना बिछड़े, कोई चिड़िया घोंसले में डरी हुई ना बैठे। सभा शुरू होती है। महासमझ उल्लू सबके सामने कहते हैं, जंगलवासियों, आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। मीठी मैना की बहादुरी, चंपी चिड़िया की ममता और काले कौवे की चतुराई को सलाम करने, लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीती रात हमारी लापरवाही की कीमत भी बहुत बड़ी हो सकती थी। गट्टू कहता है, हम सब डरे हुए थे और हमें पता ही नहीं था कि किस दिशा में जाएं। बिक्की चिड़िया कहती है, हर बार कोई ना कोई संकट आता है, बारिश, तूफान, इंसानों की परछाई, हमें तैयारी रखनी चाहिए। महासमझ उल्लू ठोस स्वर में कहते हैं, तो सुनिए मेरी घोषणा। आज से जंगल में आपातकाल घोंसला सुरक्षा योजना लागू की जाती है। हर चिड़िया अपने घोंसले के पास एक सहायक चुनेगी जो संकट में बच्चों का ध्यान रखेगा। जग्गू कबूतर कहता है, बहुत अच्छा विचार है महासमझ उल्लू जी, इससे कोई माँ अकेली नहीं रहेगी। सभा में तालियों की आवाज गूंजने लगी। सबके चेहरों पर भरोसा था, एक दूसरे पर और अपने समाज पर। महासमझ उल्लू आगे कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, काले कौवे को हम जंगल का संरक्षक घोषित करते हैं। जब भी कोई संकट आएगा, सबसे पहले वही उड़कर सच की खोज करेगा। कालू कौवा कुछ देर चुप रहा, फिर नम्रता से बोला, मुझे गर्व है कि मैं जंगल के काम आ सका, लेकिन याद रखिए, कोई भी पक्षी छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हम सब साथ होते हैं, तभी जंगल बचता है। सभा के बाद मीठी मैना को विशेष आराम स्थान दिया गया। चंपी चिड़िया, गट्टू, जग्गू, बिक्की, बिक्कू सभी ने मिलकर बच्चों का ध्यान रखा। जंगल की पेड़ पत्तियां फिर से मुस्कुरा रही थी। पर क्या वाकई संकट टल गया है, या ये सिर्फ एक मौन तूफान की शांति है?